यहाँ पे एक घटना का उल्लेख और मिलता है। यहाँ पर एक घटना ये लिखी गई है कि ये घटना एक इंग्लैंड की है, जहाँ पर एक व्यक्ति ने केवल जो है अपना सारी धन संपत्ति अपनी सारी धन संपत्ति जो है वो एक बच्चे के नाम कर दी। वो इस वजह से क्योंकि जो वो बच्चा था उसकी जो हैंडराइटिंग थी वो कैसी थी, वो बहुत ही सुंदर थी। तो उससे वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अपनी सारी जो संपत्ति है उस बच्चे के नाम कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में कि यह सत्य है कि जिसका लेख सुंदर होता है वह जीवन में अनेक बार अप्रकट रूप से पुरस्कृत होता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर अच्छी हैंडराइटिंग है तो लोग कोई भी देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग है, या फिर उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, या फिर मतलब हमेशा ही उसकी चीज़ों को उसके अगर बहुत सारी कॉपीज़ रखी हैं, राइटिंग जिसकी बेटर है उसकी कॉपीज़ को हमेशा जो है, मान लीजिए कि प्रैक्टिकल है कुछ टाइप की चीज़ें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो कॉपीज़ ऊपर आती हैं वही एग्जामिनर के सामने आती हैं जिनकी जो बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी हैंडराइटिंग होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें हमेशा पुरस्कृत करती रहती है, प्रशंसा दिलाती रहती है। ठीक है, अब इसलिए अब ये जो हमारा इस चैप्टर का दूसरा पेज है, इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि जो इसमें भी वही चीज़ है कि गांधी जी कह रहे हैं कि हैंडराइटिंग जो है वो बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो स्कूलों में सुलेख पर बहुत ज़ोर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जो सुलेख होता है, यानी जो राइटिंग बनाने की जो आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो जो है वो बचपन से ही की जानी चाहिए। यानी कि छोटे क्लासेस से ही हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी राइटिंग जो है वो अच्छी बने। ठीक है, बड़े होकर जब आप इसका प्रयास करते हैं तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलती है। जैसे गांधी जी खुद के लिए भी लिखते हैं कि मैंने बचपन में ये सोचा था कि हैंडराइटिंग से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, तो मैं हमेशा जो है हैंडराइटिंग को महत्व तो नहीं देता था। ठीक है, और कह रहे हैं कि फिर उसके बाद जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया वकील बनने के लिए, तो वहाँ पर जब लोगों की गुड हैंडराइटिंग देखी, मोती जैसे अक्षर देखे, तो मुझे बहुत ही मतलब ग्लानि महसूस हुई कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब है। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उसमें हैंडराइटिंग में उनके सुधार नहीं आया। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक कहावत का उपयोग कर रहे हैं कि जो है अगर आप बहुत भी कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अगर समय बीत जाए तो पक्के घड़े पर कभी कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। यानी एक बार अगर घड़े को पक्का कर लिया जाए तो उसके ऊपर आप मिट्टी थोड़ा चढ़ा सकते हैं। तो ये इसलिए कहा गया है कि अगर एक बार व्यक्ति बड़ा हो जाए तो उसकी हैंडराइटिंग एक बार सेट हो जाए तो उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो हमें अपने चाइल्डहुड से ही, अपने बचपन से ही इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट टू मेक अ गुड हैंडराइटिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी हैंडराइटिंग अच्छी बना ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो इस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे जाकर फिर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम और इन सब चीज़ों में हैंडराइटिंग की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इस चैप्टर तो छोटा लेकिन आपके बहुत ही काम का है।